ग्रहण का अंधेरा खत्म हो चुका होगा, लेकिन इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। अगले 30 दिनों में किसी की पेमेंट खुलने वाली होगी, किसी के खर्च अचानक बढ़ने वाले होंगे, किसी के रिश्तों में दूरी आएगी और किसी का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला होगा। ये वीडियो भविष्यवाणी नहीं करेगा, ये आपको पहले से चेतावनी देगा ताकि आप अपने आने वाले दिनों को अच्छे से प्लान कर सकें। क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद ग्रह धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं और जब इंसान समझ पाता है तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। इस वीडियो में 12 राशियां होंगी, लेकिन आपकी राशि का सबसे जरूरी संकेत शुरुआत में नहीं, बीच में या आखिर में आएगा। और अगर आपने वो हिस्सा स्किप कर दिया तो अगले कुछ हफ्तों में आप वही बोलेंगे जो सब बोलते हैं, काश पहले पता रहता। क्योंकि ग्रहण के बाद फायदा उन्हीं को मिलेगा जो संकेत को समय रहते पकड़ लेंगे। लाल किताब और ज्योतिष ये साफ कहते हैं कि ग्रहण के बाद हर राशि को एक टेस्ट दिया जाता है। कोई उस टेस्ट में पास होता है और कोई बिना समझे फिर पुरानी गलतियां दोहराता है। आज का ये वीडियो उसी टेस्ट का आंसर शीट है, तो ध्यान से सुनिए। अगले 30 दिन आपकी राशि से ज्यादा आपकी समझ को डिसाइड करेगी कि आप नुकसान से बचेंगे या अपने मौकों को गंवाएंगे। तो चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण के बाद किस राशि के लिए समय सुधरेगा और किसे अभी संभल कर चलना होगा। मेष राशि, एरीज यानी मेष राशि वालों, ग्रहण खत्म हो चुका होगा, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अगले 15 से 30 दिनों में या तो आपकी जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी या फिर वही पैसा, वही मौका आखिरी वक्त पर फिसल जाएगा। मेष राशि वालों, अगर आपको हाल के समय में दबाव ज्यादा महसूस हो रहा है तो आगे आपको राहत मिलने वाली है। जो काम बार बार लास्ट स्टेप पर रुक जा रहे थे, जो पेमेंट डिले होती जा रही थी, वो अब धीरे धीरे खुलनी शुरू होगी। सूर्य ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में मंगल पूरी तरह एक्शन मोड में आने वाले हैं। इसका साफ मतलब होगा करियर में मूवमेंट, बिजनेस में डेवलपमेंट और इनकम में सुधार। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय किस्मत का नहीं, ये टाइम है कंट्रोल का। अगर आने वाले समय में गुस्सा या ईगो हावी हुआ तो वही पैसा जो हाथ में आने वाला था हाथ से वापस फिसल सकता है। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी परीक्षा अब बाहर नहीं, अपने रिएक्शंस पर होने वाली। याद रखिए, सूर्य ग्रहण के बाद फायदा उन्हीं मेष राशि वालों को मिलेगा जो तेजी में नहीं, समझदारी में फैसला लेंगे। गलत रिस्क लिया तो मौका निकलेगा और सही चाल चली तो यही समय आपकी ग्रोथ लिख देगा। अब अगली राशि, वृषभ राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि वालों, आने वाले दिनों में सबसे पहले कुछ गिरेगा, वो होगा आपका शरीर। और खतरनाक बात ये होगी और आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ थकान है। सूर्य ग्रहण के बाद वृषभ राशि वालों पर हेल्थ का प्रेशर बनने वाला है। काम ज्यादा किए बिना भी शरीर थका रहेगा, गर्दन और कमर भारी रहेगी और बिना वजह कमजोरी महसूस होगी। आप सोचेंगे कि बस काम ज्यादा है, लेकिन असली कारण है शरीर आपको रुकने के लिए मजबूर कर रहा है। जो वृषभ राशि वाले पहले से ही शुगर, थायराइड, हार्मोन या जॉइंट पेन से जूझ रहे हैं, उनके लिए आने वाले हफ्ते इग्नोर करने के नहीं होंगे। वृषभ राशि वाले मेहनती होते हैं, लेकिन यही आदत इस समय सबसे बड़ा नुकसान दे सकती है। क्योंकि शरीर थकने पर पहले आवाज नहीं करता, पहले इशारा करता है। याद रखिए, शरीर आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो पहले वार्निंग देगा और फिर मजबूर करेगा। जो वृषभ राशि वाले इस समय खुद को रोक लेंगे, वही आने वाले महीनों में दोबारा से ताकत से उठेंगे। अब अगली राशि सुनिए, मिथुन राशि, जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों, आने वाले दिनों में सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, लेकिन आपका दिमाग चुप नहीं बैठेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप ये बेचैनी किसी को बता भी नहीं पाओगे। सूर्य ग्रहण के बाद मिथुन राशि वालों के दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बाहर से आप नॉर्मल लगेंगे, हंसते, बात करते, काम करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक ही चीज घूमेगी, संतान। पढ़ाई ठीक है या नहीं, संगत सही है या नहीं, भविष्य सुरक्षित तो है ना, ये सवाल आप किसी से पूछेंगे नहीं, बस खुद से ही लड़ते रहेंगे। मिथुन राशि वालों की समस्या रोना या बोलना नहीं होगी, आप ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा चुप रहेंगे, यही आपकी प्रॉब्लम रहेगी। और यही चुप्पी आपकी नींद, शांति और फोकस तीनों को कमजोर कर देगी। याद रखिए, संतान से जुड़ी चिंता शोर नहीं करती, वो चुपचाप दिमाग को खा जाती है। जो मिथुन राशि वाले इस समय मन की बात दबाएंगे, उनकी बेचैनी बढ़ेगी, और जो समय रहते इस प्रेशर को समझ जाएंगे, वही खुद को भी और अपनों को भी संभाल पाएंगे। अगली राशि में पैसा नहीं, खर्च बोलेगा। कर्क राशि, कैंसर यानी कर्क राशि वालों, आने वाले दिनों में आप ज्यादा थकेंगे नहीं,
लेकिन ज्यादा खर्च करेंगे। और हैरानी की बात यह होगी कि कमाई तो वही रहेगी, फिर भी जेब हल्की लगेगी। सूर्य ग्रहण के बाद कर्क राशि वालों के लिए जो खर्च का पैटर्न है वो बदलेगा। घर से जुड़ी जिम्मेदारियां, मेडिकल खर्च या अचानक ऐसी यात्रा जिसे टाली नहीं जा सकती, इन चीजों पर आपके पैसे खर्च होंगे। आप खुद से कहेंगे मैं फालतू खर्च तो कर नहीं रहा, फिर भी महीने के बीच में पैसों की टेंशन कैसे शुरू हो गई। कमाई रहेगी लेकिन बचत नहीं बनेगी। इस खर्च के साथ थकान भी बढ़ेगी। मन बोलेगा कि थोड़ा सा आराम चाहिए, हालात आराम करने नहीं देंगे। कर्क राशि वालों, ये समय लापरवाही का नहीं, ये समय खुद को संभालने का है। इसलिए अभी से अपने खर्चों का रिकॉर्ड बनाओ। जो इस समय खर्चों को और थकान को हल्के में लेगा, उसे आने वाले महीनों में और दबाव झेलना पड़ेगा। और जो अभी बैलेंस बना लेगा वही आगे चलकर राहत पाएगा। अगली राशि में रिश्ते नहीं, ईगो टकराएंगे। सिंह राशि, लियो यानी सिंह राशि वालों, आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी ईगो आपकी परीक्षा लेने वाली है। जिन रिश्तों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे ज्यादा चुप हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद सिंह राशि वालों के रिश्तों में पावर बैलेंस बदलेगा। बात बात पर टकराव, मैं सही हूं, ये वाली जिद और साइलेंट कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे कि मैं तो गलत नहीं हूं, पर सामने वाला कहे बिना आपसे दूरी बना लेगा। यहीं से आपके रिश्ते थकने लगेंगे। ये समय जीतने का नहीं है, समझने का है, क्योंकि इस दौर में एक सख्त शब्द कई हफ्तों की दूरी बना सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे इन पर ऑलरेडी वीडियोस बन रखी हैं, आप वहां से चेकआउट करें। सिंह राशि वालों, हर बार लड़ाई बाहर की नहीं, कई बार अंदर की भी हो सकती है। जो इस समय अपनी बात मनवाने में लगेगा वो रिश्ता हार सकता है, और जो इस समय थोड़ा झुक गया वही असली राजा कहलाएगा। अगली राशि में शरीर बोलेगा और इंसान सुन भी नहीं पाएगा। कन्या राशि, वर्गो यानी कन्या राशि वालों, आने वाले दिनों में सबसे बड़ी परेशानी आपकी बाहर से नहीं होगी, वो आपके अंदर चलेगी। सूर्य ग्रहण के बाद कन्या राशि वालों पर असर सीधे माइंड और बॉडी पर पड़ेगा। बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होगी। नींद पूरी होने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे। आप नोटिस करेंगे छोटी छोटी बातों पर टेंशन, हर चीज परफेक्ट करने की मजबूरी, पेट, सिर या नर्व से जुड़ी परेशानी और अंदर ही अंदर चलती चिंता, सब आपको परेशान करेंगे। लेकिन आप किसी से कह भी नहीं पाएंगे। आप बाहर से तो कहेंगे सब ठीक है, अंदर से आप खुद से ही लड़ रहे होंगे। ये कमजोरी नहीं होगी, ग्रहों का प्रेशर होगा। कन्या राशि की आदत होती है वो सब संभाल कर चलते हैं, लेकिन इस समय दिमाग जरूरत से ज्यादा कंट्रोल मोड में चला जाएगा। और जब कंट्रोल ज्यादा होता है, शरीर सबसे पहले सिग्नल देता है। इस फेज में सबसे बड़ी गलती ये होगी, खुद को आप इग्नोर कर दोगे। दर्द को नॉर्मल समझ लेना, नींद की कमी को आदत बना लेना, चिंता को डिसिप्लिन कह देना, इस बार आपकी गलती मानी जाएगी। कन्या राशि वालों, ये समय स्ट्रॉन्ग दिखने का नहीं, स्मार्ट होने का है। अगर आपने अभी शरीर और मन की सुनी तो यही फेज आपको और मैच्योर बना देगा, और अगर इग्नोर की तो यही साइलेंट प्रेशर बड़ी रुकावट बना देगा। अगली राशि में फैसले नहीं, खर्च और बैलेंस की परीक्षा होगी। तुला राशि, लिब्रा यानी तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में सबसे खतरनाक चीज कोई इंसान नहीं होगा, आपकी अपनी हाँ कहने की आदत होगी। सूर्य ग्रहण के बाद तुला राशि वालों के जीवन में सबसे पहला असर पैसे और फैसलों पर दिखेगा। खर्च अचानक बढ़ेगा, काम बनते बनते अटकेंगे और आप सोचेंगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। असल दिक्कत ये नहीं होगी कि पैसा जा रहा है, दिक्कत ये होगी कि आप ना नहीं कह पा रहे होंगे। किसी की मदद, किसी की जिम्मेदारी, किसी का इमोशनल प्रेशर, सब कुछ आप पर आ जाएगा। आप दिल से कहेंगे कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, पर हर एडजस्टमेंट आपका बैलेंस तोड़ती जाएगी। आप मेहनत करेंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तुला राशि का स्वभाव होता है सबको खुश रखना, लेकिन ग्रहण के बाद ये आदत आपके लिए ब्लेसिंग नहीं, लायबिलिटी बन सकती है। इस समय गलत फैसला पैसे ही नहीं, मेंटल पीस भी खा जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि गलती आपकी ही है। तुला राशि वालों, हर लड़ाई लड़नी नहीं होती, कुछ से हटना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपने इस फेज में खर्च और कमिटमेंट में थोड़ा सा कंट्रोल किया तो यही समय आपको फाइनेंशियली मैच्योर बना देगा। अगली राशि में मेहनत का फल मिलेगा पेशेंस के साथ। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों, अगर आपको अब तक लग रहा था कि आपकी मेहनत कोई देख ही नहीं रहा, आने वाला समय आपको चुपचाप जवाब देने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए रुके हुए काम एक एक करके खुलने लगेंगे। जो फाइल आगे बढ़ नहीं रही थी, जो डील बार बार अटक रही थी, जो मेहनत सिर्फ थकान दे रही थी, अब उन सब में मूवमेंट आ जाएगी। ये कोई अचानक मिलने वाली किस्मत नहीं होगी, ये आपकी पुरानी मेहनत का धीरे धीरे आने वाला फल होगा। इनकम इंप्रूव होगी,
वर्क प्रेशर कम नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट दिखने लगेंगे। और यही सबसे बड़ा फर्क होगा। आप महसूस करेंगे कि मैं सिर्फ अब भाग नहीं रहा हूं, अब जो कर रहा हूं उसका मतलब भी निकल रहा है। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कंट्रोल का एहसास बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह समय ईगो दिखाने का नहीं। जो काम बन रहा है उसे शांत रहकर संभालिए। जल्दी में लिया हुआ फैसला फायदे को डिले में बदल सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके पेशेंस रही है और यही पेशेंस अब आपको आगे ले जाएगी। सूर्य ग्रहण ने रास्ते से रुकावटें हटाई हैं, अब आगे कितना जाना है ये आपकी समझ तय करेगी। अगली राशि के लिए दबाव बढ़ेगा, लेकिन उसी में ग्रोथ भी छिपी होगी। धनु राशि, सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों, अगर आपको लग रहा था कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा, तो सूर्य ग्रहण के बाद मौका मिलेगा, लेकिन परीक्षा के साथ। आने वाले समय में धनु राशि वालों के लिए रुके हुए रास्ते खुलेंगे। नया ऑफर, नई जिम्मेदारी, नया काम या इनकम का कोई नया रास्ता। लेकिन ये सब अचानक नहीं आएगा, ये आपको चुनकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि मौका अच्छा है, लेकिन दबाव भी उतना ही है। काम बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, लोग आपसे ज्यादा चाहेंगे और यही धनु राशि की परीक्षा होगी। आपका मन बोलेगा कि थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन समय बोलेगा अभी नहीं। जो इस दौर में जिम्मेदारी से पीछे हटेगा वो मौका खो देगा। धनु राशि वालों, आपकी असली ताकत विजन होती है। आप दूर तक देख सकते हैं, आप डायरेक्शन समझते हैं और वही विजन आपको आगे ले जाएगी। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। सब कुछ अकेले करने की जिद इस समय आपको नुकसान कर सकती है। सही सलाह लेंगे तो ग्रोथ तेज होगी। ये समय आराम का नहीं, ये समय खुद को साबित करने का है। जो टिक गया वो आगे निकल गया। अगली राशि के लिए खर्च और संतुलन सबसे बड़ा सबब बनने वाले हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों, अगर आप लगातार दौड़ रहे हैं लेकिन पैसा, चैन और रिजल्ट तीनों का साथ नहीं मिल रहा, तो ये आलस नहीं है, ये ग्रहण के बाद का बना हुआ एक पैटर्न है। आने वाले समय में मकर राशि वालों को ये महसूस होगा कि बार बार बाहर जाना पड़ रहा है। मीटिंग्स, सरकारी काम या दूसरों की जिम्मेदारी, सफर बहुत हो रहा है और थकान भी मिल रही है, लेकिन मन बोलेगा काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। आप खुद से पूछेंगे, मैं मेहनत कम नहीं कर रहा फिर भी फायदा क्यों फिसल रहा है। यही सवाल नींद और चैन दोनों को खाएगा। मकर राशि वालों, इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या काम नहीं है, गलत दिशा में खर्च हो रही आपकी एनर्जी है। आप दूसरों के काम में ज्यादा और अपने लक्ष्य में कम एनर्जी लगाएंगे। एक गलती मत करिएगा, हर जिम्मेदारी को उठाने की, हर कॉल उठाना, हर काम अपने सर लेना इस समय आपको कमजोर बनाएगा। मकर राशि वालों, आपकी डिसिप्लिन ही है आपकी ताकत। अगर आपने अभी बेवजह सफर रोका है, गलत खर्च रोके हैं और ना कहना सीख लिया है, तो यही समय आपको संभाल लेगा। याद रखिए, कभी दौड़ जीतने से ज्यादा जरूरी सही दिशा में चलना होता है। जो समझ गया वो थकान से भी बाहर निकल गया। अगली राशि के लिए टकराव और चोट का संकेत बनने वाला है। कुंभ राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों, अगर आने वाले दिनों में छोटी छोटी बातें बड़ा नुकसान करा रही हैं, तो ये लापरवाही नहीं है, ये ग्रहण के बाद के असंतुलित एनर्जी है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में ये संकेत दिख सकते हैं। चलते चलते पैर मुड़ जाना, बाइक या गाड़ी चलाते वक्त डिस्ट्रैक्ट होना, अचानक थकान या चोट लगना या बिना वजह किसी से बहस करना, और आप सोचेंगे कि आज पता नहीं क्या हो गया। असल में आप गलत नहीं होंगे, समय और जगह आपके पक्ष में नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद कुंभ राशि वालों की एनर्जी थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है। आप सही सोचेंगे पर टाइमिंग चूक सकती है। आप चुप रहना चाहेंगे लेकिन सामने वाला उकसाएगा। सबसे खतरनाक बात क्या होगी? आपका सच बोल देना। जो बात आपकी पहले इग्नोर हो जाती थी, अब उस पर टकराव होंगे। इस समय जल्दबाजी, गुस्से में जवाब देना और बहस में जीतने की जिद, तीनों आपके खिलाफ जा सकती है। कुंभ राशि वालों, अभी आपकी समझदारी ये होगी कि धीरे चले, कम बोले और हर लड़ाई को अपना ना बनाएं, क्योंकि हर टकराव जीतने के लिए नहीं होता। आज की सावधानी कल के बड़े नुकसान को बचाएगी। जो शांत रहा वही सुरक्षित रहा। अगली राशि के लिए पैसे और मन दोनों का इम्तिहान आने वाला है। मीन राशि, स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों, अगर आने वाले दिनों में पैसे आए लेकिन फिर भी मन भारी रहे, तो समझ लीजिए ये बस हालात नहीं है, ये ग्रहण के बाद का दबाव है। मीन राशि वालों, आगे चलकर आप देखेंगे कि पैसे आते आते रुक रहे हैं, अचानक खर्च सामने आ रहा है, उधार या जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा है और अंदर से आवाज आ रही है कि सब ठीक है फिर भी चैन क्यों नहीं मिल रहा। आप दिल से बहुत साफ होते हैं, लेकिन यही सॉफ्टनेस आपको इस समय सबसे ज्यादा सोचने को मजबूर करेंगी। भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, कल को लेकर टेंशन, ये सब चुपचाप मन पर बैठ जाएगा। सूर्य ग्रहण के बाद मीन राशि वालों का मन ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। छोटी बात भी दिल तक लगेगी और गलत फैसले
भावनाओं की वजह से हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? दया में लिया हुआ फैसला, किसी को पैसे देना, किसी की जिम्मेदारी उठाना, बिना सोचे मदद करना, इस समय नुकसान करा सकता है। मीन राशि वालों, अभी दिल नहीं दिमाग से चलने का समय है। हर जरूरतमंद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान रखिए। ये स्थायी नुकसान नहीं है, ये सिर्फ एक गुजरता हुआ दौर है। और मीन राशि वाले दौर से हारते नहीं है, दौर को पार करके और मजबूत निकलते हैं। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके राशि पर क्या क्या असर आएगा, लेकिन पूरे साल में आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, आपके साथ क्या होगा, आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सब जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और अगर आप हर महीने के राशिफल और उसे पहले देखना चाहते हैं तो एक ट्राइमेक्स पेन से भी कम की कीमत में आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।